first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। ठीक है, इंफॉर्मेशन, बजट, रिक्वायरमेंट के बाद आपने बजट कैलकुलेट करा, चीजें स्टार्ट हो गई, डिसाइड कर ली गई, आपके सामने पूरी एक पिक्चर क्लियर हो गई, मतलब आपके सामने एक ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो गई। आपको पता चल गया कि इस रेंज में हम ये आपको साइड टेबल देंगे, बेड आपको हम ये नहीं दे सकते, आई एम सो सॉरी, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, और हम आपको एग्जाम्पल इस रेंज में ये बेड देंगे, आपने डिसाइड कर लिया। फ्लोरिंग हम ये नहीं देंगे, ये देंगे, पेंट, सीलिंग, सारी चीजें आपने वन बाय वन देख ली। इसके बाद अब आप आते हैं डिजाइनिंग। पहला स्टेप में एक इंटीरियर डिजाइनर का कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा स्टेप हमारे पास स्टार्ट होता है, वो ये होता है कि हमको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड के बारे में। अब हमारा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, अगर हम अपने क्लाइंट का एक बेड दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक साइड टेबल दे रहे हैं, तो ये कितना स्पेस हमारे पास आ रहा है, पहला तो ये 2 फीट अराउंड हमें तो देनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास सामने कितना स्पेस आ रहा है, ओवरऑल एक वर्ड में एक्सप्लेन करें, स्पेस प्लानिंग। आपको फोकस करना है किसके ऊपर, स्पेस प्लानिंग के। नंबर 4 पॉइंट, जिसने इस पॉइंट को फॉलो कर है लाइफ में कभी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो कोई भी हो, प्रोफेशनल हो नॉन प्रोफेशनल। स्पेस प्लानिंग, स्पेस प्लानिंग मतलब आपने कैलकुलेशन कर ली, बेड के बाद कितना स्पेस है, टेबल के बाद कितना स्पेस, वार्डरोब के लिए कितना स्पेस चाहिए, सामने से कितना स्पेस होना चाहिए, आपने सारी चीजें निकल ली। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट पे। स्पेस प्लानिंग आपके पास हो गए, और 5th पॉइंट है स्टैंडर्ड साइजेस। अब स्टैंडर्ड साइजेस एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि किसी को नहीं मालूम होता है। स्टैंडर्ड साइज का मतलब क्या हो गया, वार्डरोब दे रहे हो तो कितनी हाइट दे सकते हैं वहां पर, ये सारे स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं उसके, जो इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर एक दिन में बैठेंगे याद करेंगे तो याद हो जाए। स्टैंडर्ड साइज। 6 पॉइंट, वास्तु तो कंपल्सरी है। अब वास्तु कंपल्सरी है, अब आपके मन में, आपके दिमाग में सवाल शुरू हो गए, सर हमारा क्लाइंट वास्तु नहीं मांगता है, सर हमें वास्तु की जरूरत नहीं पड़ती है, सर ये सर वो, आजकल वास्तु पे किसी का काम नहीं कराना चाहता है, ऐसा वैसा। लेकिन आपको वास्तु दिमाग में नहीं आता है, हम जानते हैं, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, अगर हम एक प्रोफेशनल हैं। अब आप यहाँ पर हमारे इस पॉइंट को अगर समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात। आप एक आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर हैं और मैं एक क्लाइंट। मैंने आपसे बोला कि रूम डेकोर कर दीजिए, आपने कहा ठीक है कर देंगे। मैंने आपको कहा कि अच्छा एक बात बताइए कि वास्तु भी सर कुछ होता है कि हमें वास्तु की बेसिस पे देना चाहिए,